दोस्तों, हमारे वीर पुरुष संत जन कहते हैं कि पता नहीं किस रूप में आखिर मिल जाए भगवान। एक बड़ी छोटी सी कहानी है कि दोस्तों, एक गांव में जो है एक संत जी हमेशा भिक्षा मांगने जाते थे। वह सिर्फ और सिर्फ 7 घर ही भिक्षा मांगते थे। यदि उन 7 घरों में भिक्षा नहीं मिली तब वह भूखे सो जाते थे, लेकिन 8वें दरवाजे पर मांगने नहीं जाते थे। कहते हैं समय समय की बात है, समय हो तो बलवान। समय इंसान से कुछ भी करवा सकता है। और कहते हैं कि संत जन का हृदय बहुत ही कोमल होता है। यदि आप संतों को गालियां भी देंगे ना, तो उन गालियों के बदले हमारे संत भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। वह जो बाबा जी थे, गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। एक दिन वह भिक्षा मांगने जाते हैं। उस दिन परमपिता परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। वह भिक्षा मांगने जाते हैं, एक घर में भिक्षा नहीं मिलती है, दूसरे घर में भी नहीं मिलती है। वह सोचते हैं कि शायद हमें तीसरे घर में मिल जाए। वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी भिक्षा नहीं मिलती है। चौथे घर जाते हैं, वहाँ भी भिक्षा नहीं मिलती है। ऐसे करके वह 6 घर निकल जाते हैं, लेकिन उनको एक भी दाना नहीं मिलता है। वह 7वें घर जैसे ही जाते हैं, तब उस 7वें घर में जो है सास बहू का झगड़ा हो रहा था। वह झगड़ा इस बात को लेकर हो रहा था क्योंकि जो बहू थी उसकी कोई संतान नहीं थी, और जो सास थी वह अपने बहू को ताड़ना दे रही थी, यानी कि वह परेशान कर रही थी। कभी कोई बांझ बोलता तो कभी कुछ बोलता, तो कभी कोई और कुछ बोलता। तब सास बहू में झगड़ा चल रहा था। इतने में संत भगवान पहुंचे। उन्होंने कहा, माताम भिक्षाम देही। अब गांव में आप देखते होंगे कि रसोई में एक कपड़ा होता है जिसे हम देसी भाषा में पोतना कहते हैं, जो कि रसोई को पोतने के लिए काम आता है, यानी कि पोछा लगाने के लिए। अब वह संत भगवान कहते हैं कि माताम भिक्षाम देही। तब उधर से जो सास होती है, यानी कि जो उस घर की मालकिन होती है, वह माता जी कहते हैं कि बाबा जी यहाँ कुछ नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि माता, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ चाहिए। तब वह अम्मा जो है गुस्से में जो है, वह जो उस घर की मालकिन होती हैं, वह गुस्से में भीख नहीं देती हैं। वह उसी पोतने को जो है फेंक कर बाबा की तरफ मार देती हैं, और बाबा सहज भाव से उस पुतने को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि जा बेटी, आज तूने मुझे एक पुतना दिया है, जा, मैं इसके आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुमने मुझे पुतना दिया है और मैं तुझे एक पोता दूंगा। और इतना कहने के बाद वह बाबा जी निकल जाते हैं। और 2-3 महीने के बाद यह संदेशा मोहल्ले में आ जाता है कि उस घर की जो बहू है उसके गर्भ में बच्चा आ गया है। आखिरकार 1 वर्ष के बाद उस बहू के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। आखिरकार जो उस बहू की सास थी, यानी कि वह जो माँ थी, उसको एक दिन सपने में उस संत जी के दर्शन होते हैं कि आखिरकार उन्होंने कहा था कि हे माँ, तूने मुझे पोतना दिया है तो मैं तुझे एक पोता दूंगा। और वह जो है और कोई नहीं, साक्षात परमपिता परमात्मा ही थे। और बाद में वह बहुत ढूंढते हैं कि आखिरकार उन संत भगवान के एक बार दर्शन हो जाए, लेकिन वह संत भगवान नहीं मिलते हैं, क्योंकि संतों का दर्शन हमारे जीवन के कर्मों को सुधार देता है और हमारी बिगड़ी बना देता है। दोस्तों, अगर जीवन में सच्चे संत का दर्शन हो जाए तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, आप नीचे दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी सत्य घटना और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।